अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि सेकंड ईयर अकाउंटिंग कॉमर्स का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको जब भी कंपनी कोई फिक्स एसेट्स ख़रीदती है तो कंपनी उन्हें भी पेमेंट नहीं करती, बल्कि जो शेयर्स होते हैं वो देकर उन्हें अपनी इक्विटी का हिस्सा बना लेती है, अपने कैपिटल का हिस्सा बना लेती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से हम एंट्रीज पास करेंगे। कंपनी जब फिक्स एसेट जो भी ख़रीदेगी या प्रोमोटर जो कि कंपनी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें जब सैलरी देगी तो किस तरीके से हम उसकी एंट्री पास करेंगे वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। उसके लिए 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है जो मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी एंट्री नंबर सेकंड अगर पढ़ें तो हमसे कहा जाता है इशू 1200 ऑर्डिनरी शेयर्स टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। कंपनी ने 1200 शेयर इशू किए प्रोमोटर को क्योंकि उसने कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कंपनी सैलरी में पेमेंट नहीं कर रही बल्कि शेयर्स देकर उसे अपनी इक्विटी का हिस्सा बना रही है, प्रोमोटर को अपनी इक्विटी का हिस्सा बना रही है। और चाहे प्रोमोटर को सैलरी दी जाए, चाहे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटिंग हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटिंग हो, शेयर सर्टिफिकेट्स हो या प्रोस्पेक्टस हो, तो कंपनी जब भी इन पर अखराजात करेगी तो उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाएगा। और याद रखें स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ये एसेट है, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट है। जिस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस होता है करंट एसेट, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं फिक्स एसेट। और ये फिक्स एसेट कंपनी बनने से पहले के जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से। तो यहाँ पर प्रोमोटर ने सर्विसेज दी कंपनी के लिए, कंपनी ने उसे 1200 शेयर्स दिए। हम एंट्री पास करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट 1200 इंटू 10 जो कि आएगा 12,000 रुपये। 1200 शेयर है और एक शेयर 10 रुपये का। और चूँकि कंपनी ने शेयर्स दिए प्रोमोटर को, जिससे कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, और कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसे हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 12,000 से। नरेशन पास की इशू 1200 शेयर्स टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज। कंपनी ने 1200 शेयर दिए प्रोमोटर को क्योंकि उसने कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ें तो इसमें कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी 1,50,000 रुपये की, और कंपनी ने उसके बदले शेयर्स इशू किए, और एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 12 रुपये 50 पैसे। ऑल्दो पार वैल्यू जो है वो तो 10 रुपये, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त शेयर की वैल्यू हो चुकी है वो 12 रुपये 50 पैसे। तो कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी और जिससे बिल्डिंग खरीदी उसे भी शेयर्स दे दिए। बिल्डिंग खरीदी 1,50,000 रुपये की, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, खरीद रहे हैं मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने बिल्डिंग को डेबिट रिकॉर्ड किया 1,50,000 से। नंबर ऑफ़ शेयर्स स्टूडेंट हमें गिवन नहीं है, तो हम नंबर ऑफ़ शेयर्स की पहले वर्किंग करेंगे। किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए अमाउंट जो होगा, जो कि यहाँ पर 1,50,000 है, उसको मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया MPPS। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन ना हो तो फिर हम स्टूडेंट इसको पार वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे, और अगर मार्केट प्राइस पर शेयर भी गिवन हो, पार वैल्यू पर शेयर भी गिवन हो, तो हम प्रेफर करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर को, जो कि 12.5 रुपये। तो हमने मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड किया 1,50,000 को, और नंबर ऑफ़ शेयर आ गए 12,000। इसका मतलब ये हुआ कंपनी ने जिससे बिल्डिंग खरीदी उसे 12,000 शेयर्स दे दिए, और एक शेयर पर कंपनी को 2.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इस वक्त कंपनी के जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो 12.5 रुपये हो चुकी है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 जो कि आ गया 30,000, ये हो गया कंपनी का प्रीमियम, जिसे कहेंगे ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। और शेयर कैपिटल जिसकी के पार वैल्यू 10 रुपये, 12,000 शेयर दिए, एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपये, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ये हो गया 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल। कंपनी का जो कैपिटल इंक्रीज होगा वो पार वैल्यू से होगा जो कि 10 रुपये पर शेयर है। नरेशन पास करें। परचेज बिल्डिंग एंड इशू 1,200 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12.5। कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले 12,000 शेयर दिए, एक शेयर की पार वैल्यू 10 थी, लेकिन अब जो उसकी मार्केट है वो 12.5 रुपये। स्टूडेंट 2021 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, इसकी ट्रांजैक्शन नंबर अगर 3 पढ़ें तो इसमें हमसे कहा जाता है इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रोमोटर
द कंपनी इशू 6000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैज़ अ मार्केट वैल्यू 12.50। कंपनी ने 6000 शेयर इशू किए प्रोमोटर को और शेयर की जो मार्केट वैल्यू इस वक्त है वो ₹12.50 है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो शेयर्स हैं वो 6000 इशू किए होंगे और एक शेयर की मार्केट वैल्यू अगर ₹12.5 है, इसका मतलब ₹2.5 का एक शेयर पे प्रीमियम हो रहा है। ऑल दो शेयर की जो पार वैल्यू है वो ₹10 है। तो जब भी प्रोमोटर को सैलरी दी जाए उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से, इसीलिए हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट किया 6000 इंटू 12.5 जो कि हो गया 75,000। एक शेयर पे ₹2.5 का प्रीमियम हुआ तो 6000 शेयर्स पर ₹2.5 के हिसाब से 15,000 हो गया शेयर प्रीमियम। और एक शेयर की पार वैल्यू अगर ₹10 है तो 6000 शेयर से 60,000 का कंपनी का हो गया शेयर कैपिटल, जो कि कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो गया क्योंकि जिसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए प्रोमोटर को उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गई, इससे कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो गया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 60,000। इशू नरेशन पास करें। इशू 6000 शेयर्स टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज ऑफ ₹10 एट ₹12.5। कंपनी ने 6000 शेयर इशू किए जिसकी के पार वैल्यू ₹10 है लेकिन मार्केट वैल्यू ₹12.5। अब स्टूडेंट ये 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 इसकी जनवरी 31 वाली ट्रांजैक्शन जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि कंपनी ने मशीन खरीदी और 1000 शेयर इशू किए। मशीन खरीदी, मशीन एसिड है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर डेबिट जाएगा तो हमने मशीन को डेबिट किया 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000। और चूंकि कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो गया और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नरेशन पास की। परचेज मशीन एंड इशू 1000 शेयर्स एट पार। कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए जिसके जो कि पार वैल्यू पर यानी ₹10 पर इशू किए क्योंकि कंपनी ने मशीन परचेज की। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमसे कहा जाता है इसकी एंट्री नंबर 2nd और 3rd ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसमें कैश डिविडेंड किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, क्या उसकी एंट्री पास की जाती है, ये सिखाऊंगा। तो इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें हमसे कहा जाता है द कंपनी डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड ऑफ ₹30,000। कंपनी 30,000 का कैश डिविडेंड स्टूडेंट डिक्लेयर कर रही है। और याद रखें कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे, चाहे कैश डिविडेंड चाहे स्टॉक डिविडेंड, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपको कि डिविडेंड होता क्या है। कंपनी शेयर्स पर जो प्रॉफिट ऐलान करती है देने का शेयर होल्डर्स को, उसको कहा जाता है डिविडेंड। प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। अगर कंपनी शेयर होल्डर को अमाउंट कैश की सूरत में पे करे तो कैश डिविडेंड, और अगर एडिशनल शेयर्स देने का कहे तो फिर स्टॉक डिविडेंड जिसे बोनस शेयर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ कंपनी कैश डिविडेंड देने का ऐलान कर रही है, दे नहीं रही बल्कि सिर्फ डिक्लेयर कर रही है, ऐलान कर रही है कि हम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को। चाहे कंपनी कैश डिविडेंड देने का ऐलान करे या स्टॉक डिविडेंड, ये दोनों डिविडेंड रिटेन अर्निंग से दिए जा रहे होते हैं। कंपनी की रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी और रिटेन अर्निंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, पास्ट प्रॉफिट होता है जो कंपनी का जमा हुआ होता है। तो वो रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। रिटेन अर्निंग इक्विटी है, इक्विटी कम हो गई और इक्विटी कम होकर डेबिट चली गई 30,000 से। और चूंकि कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन अभी दिया नहीं है तो ये लाइबिलिटी है क्योंकि ये अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कंपनी ने अभी पे नहीं किया और कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट जाती है, इसलिए हमने कैश डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया 30,000 से। नरेशन पास की डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड, कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। देन अगर इसकी हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें जिसमें कहा जाता है द कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट्स 24,000 वॉज पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट्स और प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन के लिए यानी छपवाने के लिए 24,000 रुपये पे किए और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिक्स एसिड होता है, एसिड इंक्रीज हुआ तो हमने इसको डेबिट रिकॉर्ड किया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से। शेयर सर्टिफिकेट्स, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोमोटर की सैलरी, इन्हें इनिशियल एक्सपेंसेस कहा जाता है और इसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमने इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट किया 24,000 और कंपनी चूँकि पेमेंट कर रही है, इन कैश पे कर रही है, मतलब कंपनी का बैंक कम हो रहा है और बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 24,000। नरेशन पास करें पेड फॉर प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट्स।
कंपनी ने प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन और शेयर सर्टिफिकेट्स की प्रिंटिंग के लिए 24,000 पे किया। देन क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, ये 2006 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे आपको राइट पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है केस 4 की अगर बात करें स्टूडेंट, तो इसमें हमसे कहा जाता है कि कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया 40,000 रुपीज़ का, और 40,000 का अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा होता है, जिससे कंपनी की डिविडेंड रिटेन अर्निंग कम हो जाती है। रिटेन अर्निंग इक्विटी है, कम होकर ये डेबिट चली जाएगी 40,000 से। और चूँकि कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड का ऐलान किया है, स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर्स को कहते हैं, कंपनी ने ऐलान किया है लेकिन अभी दिया नहीं है, स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएगा 40,000 से। नरेशन पास करेंगे डिक्लेयर्ड स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड स्टूडेंट इक्विटी का पार्ट है। जैसे ही कंपनी जब स्टॉक डिविडेंड पे कर देगी तो यही इक्विटी कम हो जाएगी, लेकिन शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इक्विटी बढ़ जाएगी, जो कि नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बनाकर दिखाया है। केस 7 पढ़े अगर, तो इसमें कहा जा रहा है कि वो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था 40,000 का, अब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और बोनस शेयर्स दे रही है 3,200, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू इस वक्त 12 रुपये 50 पैसे। तो जो स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट था वो कम होकर डेबिट चला जाएगा 40,000 से। चूँकि कंपनी ने शेयर्स इशू किए 3200 और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो कंपनी का जो कैपिटल इंक्रीज़ होगा वो होगा 32,000 से क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। और एक शेयर पे 2.5 रुपये का प्रीमियम है, इस हिसाब से 3,200 शेयर पर 2.5 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये का कंपनी का हो गया शेयर प्रीमियम। प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। इसकी नरेशन पास करें। इशू 3,200 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12.5 फॉर स्टॉक डिविडेंड। कंपनी ने 3,200 शेयर इशू किए, चूँकि पार वैल्यू 10 है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 रुपये है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड की एंट्रीज पास करके दिखाई। स्टूडेंट्स अब मैं आपको, जब हम फिक्स एसेट कोई भी ख़रीद रहे हों, मशीन, फर्नीचर या इक्विपमेंट, तो उस पर किस तरीके से हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसकी एंट्री बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 599 रेगुलर प्राइवेट, इशू 11,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट वर्थ ₹1 लाख। 1 लाख का हमने इक्विपमेंट खरीदा और उसके लिए 11,000 हमने शेयर्स इशू किए। इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, खरीद रहे हैं मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट इंक्रीज़ होगा तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख से। जबकि शेयर्स हमने जो इशू किए स्टूडेंट्स वो किए 11,000, और एक शेयर की चूँकि पार वैल्यू 10 रुपीज़ है तो उस हिसाब से 1,10,000 हो गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रिएट कर दिया हमने 1,10,000 रुपये से। शेयर की जो पार वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, शेयर कैपिटल 1,10,000, जबकि इक्विपमेंट जो हमने ख़रीदा उसकी वर्थ 1 लाख रुपये थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10,000 रुपये डिस्काउंट दिया, जिसे हम कहेंगे शेयर्स डिस्काउंट। ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट 10,000। अगर यहाँ पर इस तरीके से होता कि अगर हम 9,000 शेयर्स देते तो शेयर कैपिटल 90,000 होता और हम 10,000 का शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड करते, जो कि मैंने पहले आपको एंट्री बनाकर दिखाई। हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट। नरेशन पास करें। इशू 11,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार। हमने 11,000 शेयर्स इशू किए 10 वाला पार पर। तो स्टूडेंट ये डिस्काउंट की एंट्री थी जो मैंने आपको बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें